2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। वाटरलू का मतलब यह है कि एक जबरदस्त करारा झटका, एक अंतिम हार, और वही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। आज मोदी 240 पर है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी करारी हार। और अब कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल वो भी बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। इसका मतलब यह कि ऊपर ऊपर से सब हां भर रहे हैं, ऊपर ऊपर से एक सारे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। और इसका मतलब क्या है? दरअसल बीजेपी ये सोच करके चल रही है, या बीजेपी की जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, वे मान करके चल रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है, नया कानून बन जाता है, तो इसके बाद में मुसलमान तो छिटक जाएगा। मुसलमान तो बीजेपी के पास वैसे भी नहीं था, लेकिन जो हिंदुत्व का वोट इधर उधर छिटक गया है, या राहुल गांधी ने या अन्य विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात करके, आरक्षण की बात करके उसको जातियों में जो बांट दिया है और वो बीजेपी से अलग हो गया है, तो सारे हिंदू धर्म के नाम पर एक छत्र के नीचे आ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। और इसीलिए आज जब संसद में बहस हो रही थी, तो इसके बहुत सारे संकेत साफ तौर पर मिल रहे थे कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी संख्या बल के आधार पर बहुत आसानी से जो है हो सकता है कि इसको पास करवा ले, कानून बनवा दे, लेकिन सामाजिक संरचना वो आंकड़ों के आधार पर नहीं बनाई जा सकती है। सामाजिक संरचना वो अपने आप से बनती है, और सामाजिक संरचना वो आपकी मंशा से बनती है। आपकी मंशा क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज संसद के अंदर जब बहस हो रही थी लोकसभा में, तो इमरान मसूद ने कहा कि हमें सेवैया मत दीजिए, हमें ये सौगाते मोदी मत दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमारी छाती पर जो रोजाना गोलियां मारी जा रही है वो मत मारिए, हमें ये सौगात मोदी मत दीजिए, हमें केवल इतना दे दीजिए कि हम अपने आप से काम कर पाए। बहुत गहरी बात उन्होंने कही। और जो दूसरी बड़ी बात है जिस पर वाकई आपको समझना चाहिए, वो ये कि अगर कल को ये कानून बनता है, तो इसमें कहा जा रहा है, आज मंत्री ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है संसद के अंदर, कि 22 मेंबर होंगे, और इन 22 मेंबर में से 10 मेंबर मुस्लिम समुदाय के होंगे और 12 मेंबर वो दूसरे समुदायों के होंगे। कमाल की बात है ना। इमरान मसूद ने, कांग्रेस के सांसद ने, एक जबरदस्त उदाहरण दिया, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का उदाहरण दिया, और उसके जरिए उन्होंने समझाया कि डीएम अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर कोई डीएम अगर किसी समय पर मुसलमान है, तो फिर उसके बाद में उसके नीचे का अधिकारी या उसके ऊपर का अधिकारी वो उसका चेयरमैन बनता है। जरा सबसे पहले एक बार समझिए कि वाटरलू की बात अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं, और उसके बाद में सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से बीजेपी के लिए एक ये वाकई बहुत घातक वक्फ संशोधन बिल साबित हो सकता है। सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी भी नहीं बोले और प्रियंका गांधी भी नहीं बोली। कहा गया कि जो जेपीसी के मेंबर थे वही बोलेंगे।
लिहाजा आज बोलने का मौका गौरव गोगोई को मिला। सबसे पहले गौरव गोगोई ने बोला और उसके बाद में दूसरा नंबर इमरान मसूद का आया, मोहम्मद जावेद का आया। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेपीसी के मेंबर हैं वो बोले, और इमरान मसूद उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमें छाती पर गोली मत मारिए। यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मानवर इसे कमजोर करने का काम। मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी हमें सौगातें मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली। हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयें नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मान्यवर। और इसके बाद में इमरान मसूद ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं राम का वंशज हूं, बनाइए मुझे राम मंदिर बोर्ड के ट्रस्ट का मेंबर बनाइए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप अगर अपने धर्मों के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर अगर मुसलमानों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम धर्म के किसी ट्रस्ट में, काउंसिल में, वक्फ में क्यों आखिरकार आप शामिल होना चाहते हैं? आप मुझे करा दीजिए ना राम मंदिर में, आप मुझे कराइए राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर। आप मुझे आप राम मंदिर, मैं भी राम जी का वंशज हूँ, कराइए ना मुझे, आप कराइए मुझे भी। आप, मैंने कहा मैं राम जी का वंशज हूँ, बताओ मुझे नहीं हूँ तो बताओ मुझे नहीं हूँ, कैसे नहीं हूँ? अरे जमानी जमा खर्च मुझे आप साबित कर दोगे नहीं हूँ, मैं आपको साबित कर दूंगा हूँ। अब जरा एक गणित समझिए। किरण रिजिजू जिन्होंने आज बिल को पेश किया, उनकी तरफ से कहा गया कि इस बिल में हमने प्रावधान किया है जो काउंसिल बनेगी उसके अंदर 4 नॉन मुस्लिम होंगे। लेकिन आगे सुनिए कि केवल 4 पर ही बात नहीं खत्म हुई। वो कह रहे हैं कि इस बिल में 4 नॉन मुस्लिम का प्रावधान दिया गया है, 3 एमपी रहेंगे, यानी लोकसभा के 3 सदस्य। अब वो 3 सदस्य किसी भी धर्म से हो सकते हैं, उसमें स्पेसिफाई नहीं है कि ये 3 मुसलमान होंगे। अब भाजपा तो मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है, तो भाजपा ऐसा तो है नहीं कि 3 सांसदों को उसमें रखेगी और तीनों सांसद कांग्रेस से ले लें। जाहिर सी बात है भाजपा अपने सांसदों को चाहेगी, और अपने सांसद यानी हिंदू हो सकते हैं वहां पर भी। इसके बाद में कहा गया कि 10 मेंबर मुस्लिम कमेटी से लिए जाएंगे, ये मुसलमान होंगे, इनमें भी 2 महिलाएं होंगी। और इसके बाद में कहा गया कि 2 जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। और इसके बाद में एक सीनियर एडवोकेट, 4 मेंबर अलग अलग फील्ड से होंगे। तो ये उन्होंने गणित सामने रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप बाकी के धर्मों में भी इसी तरीके से प्रावधान करेंगे? बाकी के धर्मों में भी इसी तरीके से अलग अलग मेंबर को लेंगे? सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में
टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। किरेन रिजिजू का जवाब दिया इमरान मसूद ने। उन्होंने कहा कि आप 22 मेंबर रख रहे हैं, 22 में से सिर्फ 10 मुसलमान हैं, 12 नॉन मुस्लिम हैं, क्योंकि आप जो एमपी रखेंगे वो भी हिंदू होंगे या दूसरे धर्मों से होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए समझाया कि डीएम उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर किसी समय पर कोई डीएम अगर मुसलमान है तो फिर उस वक्त में उसका सीनियर या जूनियर जो भी अधिकारी रहेगा वो फिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनेगा। तो अगर आप अपने धर्मों के अंदर इस तरीके का प्रावधान रख रहे हैं तो ये प्रावधान आपने इस काउंसिल में क्यों नहीं रखा? कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं। बात वाकई वाजिब दिखाई देती है कि आप मुस्लिम धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी धर्मों में आप झांक भी नहीं रहे हैं, बाकी धर्मों में आप बोल भी नहीं रहे हैं। और बात केवल इतनी नहीं, इसके अंदर यह भी कहा गया है कि अगर कोई अपनी जमीन जायदाद को वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है, जिसमें कहा गया कि 3RA एक क्लोज है इसके अंदर, और उसमें कहा गया कि आप 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब 5 साल से इस्लाम मान रहे हो, इस्लाम में इबादत कर रहे हो, ये जरूरी है। कमाल की बात है ना। मतलब आप कहीं पर दान देना चाहते हैं या उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो क्या आप कैसे साबित करेंगे क्या मैं 5 साल तक लगातार मानता ही रहा, मैं 5 साल तक जो पूजा पाठ करता ही रहा, या 5 साल तक मैं नमाज पढ़ता ही रहा? कैसे हम लोग साबित करेंगे? और दूसरी बड़ी बात जो है, फिर इसमें गौरव गोगोई ने कहा कि क्या आप किसी दूसरे धर्म से आप ये बात कह सकते हैं कि हम 5 साल का आपका रिकॉर्ड देखेंगे? समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है, इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
कितनी दुख की बात है कि भारत, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? कुल मिलाकर के अगर वक्फ संशोधन बिल को समझने की कोशिश करें तो यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जितना आसान बीजेपी इस चीज को समझ रही थी, ये इतना आसान नहीं है। ठीक बात है, संख्या बल के आधार पर आप चीजों को कर लेंगे, लेकिन आपकी मंशा को तो पूरा देश जानता है ना। और इसीलिए गौरव गोगोई ने कहा कि जितना ये मुसलमानों के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं, जितना ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के प्रति संवेदना रखते हैं, हम मुसलमानों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो वहां पर अमित शाह बैठे हुए थे सामने और गौरव गोगोई ने कहा कि आप ये बता दीजिए कि आपके दल में, आपकी पार्टी में कितने सदस्य हैं जो अल्पसंख्यक हैं, कितने सदस्य हैं जो मुसलमान हैं, कितने आपके मंत्री मुसलमान हैं। कोई जवाब नहीं था। और फिर कहा कि ये वही लोग हैं जो नमाज तो लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं। अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, और ये बात करेंगे। आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि मामला लगातार बेहद पेचीदा होता जा रहा है। अब इस पर अमित शाह बोलेंगे और उसके बाद में वोटिंग होगी और वोटिंग में पता चलेगा कि किसने किसके लिए वोट किया। यह संभवतः हो सकता है कि इसको फिर ध्वनि मत से पास करवा लिया जाए। नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन हर लड़ाई केवल जो है वो कमरों में नहीं जीती जाती है। लड़ाई जब बाद में मैदान में आती है तब पता चलता है कि केवल आप उनके 4 गिन रहे थे और अपने 4 गिन रहे थे, इस तरीके से लड़ाई नहीं जीती जाती है। वो लड़ाई जो संख्या बल के आधार पर होती है कि उनके 1 लाख सैनिक है, हमारे 2 लाख सैनिक है तो हम जीत जाएंगे, ये जो संख्या होती है या ये संख्या के आधार पर हार जीत होती है, ये बंद कमरों में तो ठीक है, लेकिन जब असल मैदान में आप आते हैं तब पता चलता है कि आपके 1000 थे और उनके 100 ने आपको हरा दिया, तब पता चलता है। तो बहरहाल अब ये लड़ाई जब मैदान में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, तब पता चलेगा कि बीजेपी जिस तरीके से ढोल बजा रही है, क्या वाकई बीजेपी को उतना फायदा भी होगा, या जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया था और बीजेपी की फिर हवा निकल गई, क्या बीजेपी उसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल के नाम पर भी मुंह की खाएगी? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।